पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर भी अब विदेशों में बात होने लगी है। हर कोई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर आवाज उठा रहा है, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की जो वाहवाही है वो हर कोई कर रहा है, उनकी तारीफें हर कोई कर रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि विपक्ष में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर अब विदेशों में भी आवाज उठ रही है। न्याय की बात हो रही है, निष्पक्ष जांच की बात हो रही है। मतलब आप लोग सोच कर देखिए ये मुद्दा कितना बड़ा है कि अमेरिका, जर्मनी जैसे देश इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका, जर्मनी ही नहीं बल्कि अब तो संगठन ने भी आवाज उठा दी है जिसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना है। दरअसल शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने इसको लेकर अपनी बातों को रखा है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई दखलंदाजी ना करे। लेकिन फिर भी विदेशों में जो लोग हैं वो केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और यही फिर एक बार हुआ है। इस बार किसी देश ने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ने केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर अपनी टिप्पणी की है। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिसकी बातों को दुनिया में सुना जाता है वो भारत के आंतरिक मामलों में उंगली कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का ऐसा हाल कर दिया है कि अब कोई भी भारत पर, उसकी न्यायपालिका पर उंगली उठा सकता है। शायद यही मोदी का नया भारत है, जहां पर विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है और सत्ता में बैठे अपराधी लोग मजे मार रहे हैं और गोदी मीडिया सत्ता के सामने कमर झुकाए खड़ी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछे गए थे। इसके जवाब में जो एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहे हैं, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। प्रवक्ता ने आगे कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनाव में वोट कर सकेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन के लोग बोल रहे हैं कि बाकी देशों की तरह ही भारत में भी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में चुनाव होने चाहिए। दोस्तों, ये खुद में बहुत गंभीर टिप्पणी है जो संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने की है। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनके प्रवक्ता ने जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर है। इस टिप्पणी से ये पता चलता है कि कैसे भारत में सत्ताधारी पार्टी माहौल बना रही है, कैसे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, कैसे तानाशाही माहौल बनाया जा रहा है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र आशंका जता रहा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव हो ताकि सभी लोग अपने हितों का इस्तेमाल कर सके। लगातार दुनिया के देश, ऑर्गेनाइजेशन केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन सब बातों से अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशों में कैसे मोदी और भारत की छवि अब बनने लगी है, कैसे बीजेपी की वजह से हर कोई भारत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गोदी मीडिया सरकार के आगे नतमस्तक है। सब कुछ देखने के बाद भी मालिक के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मालिक उनको कोई फायदा पहुंचा रहे हो। इसी वजह से वो मालिक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से जो बाहरी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी से लेकर अमेरिका, अब तो यूनाइटेड नेशन ने भी केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर टिप्पणी कर दी है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा, वो बढ़ता जा रहा है? कि जो भारत की छवि है, क्या जो सत्ताधारी पार्टी की छवि है, वो जो दूसरे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनके अंदर कैसी बन रही है, कैसी भारत की छवि लोगों के सामने बन रही है? और क्यों बार बार अमेरिका जैसे देश या ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठा रही हैं? क्या इन सब चीजों से भारत की छवि पर कोई असर पड़ेगा? क्या इन सब चीजों से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर आने वाले चुनाव में कोई असर पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ।